पाकिस्तान के खिलाफ मिली करारी शिकस्त के बाद भारतीय टीम मैनेजमेंट लगातार इस काम में लगा था कि वो उस वजह को ढूंढ निकाले जिसकी वजह से भारतीय गेंदबाजी पूरी तरह से बेअसर साबित हुई थी। और अंत में महेंद्र सिंह धोनी ने ये काम कर दिखाया। आंकड़ों के जरिए, बल्लेबाजों के ग्राफ के जरिए उन्होंने इस बात को ढूंढ निकाला कि आखिर गेंदबाजों का फरमा कैसे उस दिन टेढ़ा हो गया था। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी ये खास पेशकश और मैं हूं राजीव मिश्रा। मेरे साथ स्टूडियो में सबा करीम है और सबा भाई से आज जानेंगे कि 48 घंटे आखिर क्यों लग गए एक ऐसे काम में जो आप 10 मिनट में देख सकते थे और समझ सकते थे। क्यों इतनी देर के बाद भारतीय टीम मैनेजमेंट जागी और इसके जागने से क्या कुछ फायदा न्यूजीलैंड टीम के खिलाफ होने वाले मैच से मिलेगा, क्योंकि पाकिस्तान के खिलाफ पूरी तरह से इंग्लैंड भारतीय गेंदबाजों का जो है वो फरमा टेढ़ा नजर आया था। लगभग 90% गेंदें लेग स्टंप पे फेंकी गई जिसका फायदा पाकिस्तान ने उठाया। सबसे पहले आंकड़ों के जरिए जरा आपको समझा देते हैं सबा भाई, और ये आंकड़े जरा देख लेते हैं एक बार हम, जो ये इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि किस तरह से मोहम्मद रिजवान और साथ में बाबर आजम ने यहाँ पर रन बनाए। अगर आप देखें भारत के खिलाफ मोहम्मद रिजवान ने 69 रन बनाए, जो 79 नॉट आउट बनाए थे उसमें 69 रन, यानी कि सिर्फ 10 रन ऑफ साइड पे। ये बहुत बड़ा आंकड़ा है जो ये दिखाता है कि आपका फरमा कैसे टेढ़ा था। फिर लेग साइड पे 41 रन बनाए बाबर आजम ने और 27 रन बनाए हैं ऑफ साइड पे। ये दो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हम यहाँ पे दिखा रहे हैं और ये अपने दर्शकों को समझाना चाह रहे हैं कि आखिर इतनी बड़ी गलती कैसे हो सकती है जब इतना बड़ा सपोर्ट स्टाफ आपके साथ में हो। लेकिन वही कहा जाता है कि आपको रणनीति तो हम बता सकते हैं, उसको अमली जामा पहनाने का काम गेंदबाजों को करना है, यानी कि गेंद तो आपके ही हाथ में है और आप कहाँ से गेंद रिलीज कर रहे हैं ये देखना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। इस पर और भी हमारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे भी बातचीत करेंगे। लेकिन सबा भाई, इस तरह के जो हम इसको जो एक चार्ट बोलते हैं, ये चार्ट वाकई बहुत हैरान कर रहा। हम सबका ध्यान नहीं किया था उस दिन क्योंकि मैच हार गए 10 विकेट से और तमाम चीज़ें हो गई। लेकिन ये 69 रन अब बहुत सीने में तीर की तरह चुभ रहे हैं कि लेग साइड में बनाए रिजवान ने। इसका मतलब ये भी है राजीव के जो प्लान्स बनाए थे बॉलिंग यूनिट ने उसको एग्जीक्यूट किया नहीं। और दूसरी बड़ी बात यह है कि अगर आप पैड्स में बॉल डालेंगे, डाउन द लेग साइड डालेंगे, तो आपके विकेट लेने के चांसेस जो हैं वो एक तरह से 0% हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर आप कितनी बार आउट करेंगे। यहाँ वहाँ पर आप सेट नहीं कर सकते जिस तरह आप टेस्ट मैच में करते हैं, शॉर्ट मिड विकेट लगा लिया, वहाँ पर खिलाड़ी लगा लिया, बॉल फंस कर आ रही है, वहाँ पर आउट होने के चांसेस होते हैं। T20 में जनरली अगर आप देखेंगे राजीव तो बॉटम हैंड का इस्तेमाल करते हैं राइट हैंड बैटर्स, और प्रयास यही होता है कि ऑन साइड में शॉट लगाए, इसीलिए आपके पास दो फील्डर्स होते हैं काउ कॉर्नर में। पर उसके बावजूद अगर आप इसी तरफ बॉल डालेंगे तो वहाँ पर तो आप मदद कर रहे हैं बल्लेबाजों को शॉट्स लगाने के लिए। वही देखने को मिला इस वैगन व्हील में, जो इनिंग्स की वैगन व्हील भी अगर हम देखेंगे, बाबर आजम और रिजवान को मिलाकर भी देखेंगे, ज़्यादा रन जो पाकिस्तान ने बनाए हैं वो ऑन साइड में ही बनाए हैं। और उससे बड़ी बात ये भी है राजीव कि जब भारत की पारी ख़त्म हुई थी उसके बाद जो विन परसेंटेज था वो सिर्फ 53% था पाकिस्तान की तरफ, और भारत के पास 47% चांसेस थे मैच जीतने के। वो तब हो पाता अगर हमारी लाइन ऑफ अटैक, अगर हम अपने प्लान्स ठीक प्रकार से एग्जीक्यूट कर पाते तो। बिल्कुल। और 110 रन, 152 रन में से 110 रन लेग साइड पे बने ये, लेकिन बैट से बनाए गए रन है। कम से कम 10 से 12 रन हमने एक्स्ट्रा भी फेंके, उनमें कुछ वाइड बॉल भी थी और कुछ वाइड बॉल पे चौके भी गए। अब हम अपने दोनों और क्रिकेट एक्सपर्ट्स को इस चर्चा में शामिल कर लेते हैं। हमारे साथ राजकुमार शर्मा जी और रितेंद्र सोढी जुड़ गए। रितेंद्र, 79 रन में से 69 रन रिजवान लेग साइड पे बना देते हैं, बाबर आजम 42 रन लेग साइड पे बनाते हैं, टोटल 110 रन बैट से लेग साइड पे बने हैं, जिसमें आप कम से कम 14 रन और जोड़ दें, यानी 152 रन में से 124 रन लेग साइड पे। ये तो पूरी तरह से फरमा टेढ़ा था जिसपे आज काम किया है महेंद्र सिंह धोनी और टीम मैनेजमेंट ने। जी हाँ, बिल्कुल राजीव। और यहाँ पे हमें पता चलता है कि जो हम प्लान करते हैं टीम मीटिंग में, आप उसको अगर एग्जीक्यूट नहीं करते हैं तो यही हाल होता है, यही सूरत हाल होता है। क्योंकि ये तो सिंपल बेसिक्स हैं, सिंपल कार्डिनल प्रिंसिपल है कि जहां बल्लेबाज की स्ट्रेंथ है आपने उसको वहां पे फिट करना ही नहीं है, आपने उसको ऑफ साइड पे खिलाना है, ऑफ स्टंप के बाहर खिलाना है। तो ये तो सब आजकल वीडियो एविडेंसेस हैं। जब टीम मीटिंग होती है, सामने स्क्रीन होता है बड़ा, तो वीडियो एंगल्स के साथ डिस्कस होता है। तो यहाँ पे दर्शाता है कि भारत ने शायद, मुझे ऐसा लग रहा है कि भारत ने सोचा ही नहीं था कि पाकिस्तान भारत को हरा सकता है। लेकिन अब समय है अपने आप को रिकलेक्ट करने का, और जो आप टीम मीटिंग में आप प्लान करते हैं उसको एग्जीक्यूट करने का बिल्कुल ठीक तरीके से जब आप रस्सी के अंदर जाते हैं। जी राजकुमार जी, हैरान है थोड़े आंकड़े देख के। ये आंकड़े 48 घंटे के बाद मैं इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि टीम मैनेजमेंट के पास भी 48 घंटे बाद पहुंचे, और आज के प्रैक्टिस सेशन में फाइन लगाने की बात थी गेंदबाजों के ऊपर अगर वो लेग साइड पे बॉल डालते हैं। क्या आप एक तो ये जो प्रोसेस लाए हैं महेंद्र सिंह धोनी के, अगर आप लेग साइड पे बॉल डालते हैं तो फिर आपको फाइन लगेगा, अकॉर्डिंग टू द फील्ड आपको डालना है,
और खासतौर से रिजवान की इनिंग तो वाकई चौंकाने वाली है। 79 रन में से 69 रन लेग साइड पे बनाए हैं रिजवान ने भारत के खिलाफ। राजीव, बहुत आश्चर्यजनक बात है ये, और कहीं ना कहीं बहुत बड़ी गलती हुई है ये भारत से, क्योंकि पहले भी जैसे हम डिस्कस कर रहे हैं कि वीडियोस दिखाए जाते हैं, बताया जाता है, एक स्ट्रेटजी बनाई जाती है, बॉलिंग कोच आपको बताता है कि किन एरियाज में आपको गेंदबाजी करनी है। और इनके अलावा अगर आप देखें, सब आप प्रोफेशनल क्रिकेटर्स हैं, इतने लंबे समय से इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं, तो आप भली बात ही जानते हैं कि कोई भी मतलब अगर अंडर 19 का प्लेयर है वो भी जानता है कि अगर आप पैड्स पर बॉल डालेंगे तो वहां पे किसी भी बल्लेबाज को कंटेन करना बहुत मुश्किल होगा। तो ये सब तो इंटरनेशनल क्रिकेटर्स हैं, ऊपर साथ में वीडियो इनके साथ है, बॉलिंग कोच है, हेड कोच है, मेंटर हैं, तो कहीं ना कहीं गलती बहुत ज्यादा हुई है। और जब आप ड्रिफ्ट कर रहे हैं लेग साइड में तो आपके लिए रन रोकना बहुत ही मुश्किल है। तो चलिए, एक पर्टिकुलर शॉट पे भी इन दोनों बल्लेबाजों ने रन बनाए, इस पर भी आगे बातचीत करेंगे कि उनके स्ट्रॉन्ग एरियाज में हमने कैसे गेंदबाजी की है और अब टीम मैनेजमेंट क्या चाह रहा है, इस पर भी आगे बातचीत करेंगे। लेकिन सबा भाई, एक रिपोर्ट आपको दिखा देते हैं, क्योंकि पुल शॉट पर रिजवान ने बहुत ज़्यादा रन बनाया और फ्लिक शॉट खेल के बाबर आजम ने, अब इन शॉट्स को क्यों नहीं रोका गया, क्यों टीम मैनेजमेंट ने इनके वीडियोस नहीं देखे थे, और अब किस तरह की तैयारी न्यूजीलैंड के खिलाफ आज के प्रैक्टिस सेशन में नजर आई, सबसे पहले वो देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। जब आप शुरुआत में क्रिकेट खेलते हैं तो कोच अक्सर कहते हैं कि जब आपके लेग स्टंप की तरफ गेंद जाती है कि अपना फरमा सीधा कर ले, और शायद अब महेंद्र सिंह धोनी को अपने गेंदबाजों को कहना पड़ रहा है न्यूजीलैंड मैच से पहले, जो बहुत इंपॉर्टेंट मैच है, कि आप अपना फरमा सीधा कर लें। सबा भाई, कैसे आप देख रहे हैं जो ये फाइन लगाने की बात है कि लेग स्टंप पे अगर आप गेंद डालेंगे तो आप पे फाइन लगेगा, और ये बात शायद धोनी समझ गया कि मैच हारे किस वजह से है? अनुशासन की ज़रूरत है राजीव। अगर आपकी गेंदबाजी में अनुशासन नहीं होगा तो फिर आप पिटेंगे, और यही हुआ पिछले मैच में। हमने अभी तो बात की है सिर्फ लाइन की, लेंथ बहुत ज़रूरी है। अगर आप हार्ड लेंथ नहीं डालेंगे, अगर आप बहुत ज़्यादा ऊपर बॉल डालेंगे, बहुत ज़्यादा छोटी बॉल डालेंगे, तो आपकी लाइन चाहे ऑफ स्टंप हो, लेग स्टंप हो, मिडिल स्टंप हो, कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि आपका सामना हो रहा है वर्ल्ड क्लास बैटर्स के सामने। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि लाइन के साथ साथ आप सही लेंथ पर बॉलिंग करें, जो कमज़ोरी है बल्लेबाजों की उस प्रकार से आप प्लान करें, और उस हिसाब से आपकी लेंथ सही होनी चाहिए। कई बल्लेबाजों को हार्ड लेंथ पसंद नहीं, कई बल्लेबाजों को शॉर्ट डिलीवरी जो आप अंदर अटैक करते हैं या बाउंसर, वो पसंद नहीं है। कई सारे बल्लेबाजों को अगर आप यॉर्कर डालेंगे फर्स्ट अप, उनसे परेशानी होती है। ये सारी चीज़ों को एग्जीक्यूट करना बहुत ज़रूरी है। वो तभी पॉसिबल है अगर आपके अंदर अनुशासन हो और आपने जो प्लान्स बनाए हैं उसको आप ठीक प्रकार से एग्जीक्यूट करेंगे। जितेंद्र, एक और चीज़ पे काम किया गया प्रैक्टिस सेशन की जो खबरें आ रही हैं कि बाउंसर नहीं डाले गए थे बिल्कुल पाकिस्तान के खिलाफ, ज़्यादातर गेंदें आगे डाली गई या स्लोवर वन डाले गए, सरप्राइज नहीं किया गया बल्लेबाजों को। इस पर भी काम किया जा रहा है टीम मैनेजमेंट की तरफ से। आप संतुष्ट हैं जो कुछ महेंद्र सिंह धोनी करवा रहे हैं इस समय बीइंग अ मेंटोर? पहले तो लेग साइड पे गेंदबाजी पे फाइन, और उसके बाद अब एक नई स्ट्रैटेजी कि आप बाउंसर को सरप्राइज की तरह इस्तेमाल करें, जो आप नहीं कर रहे थे पहले मैच में। जी हाँ राजीव, बिल्कुल। बहुत हैरानी की बात है कि हमारी जो बॉलिंग है बहुत मुकम्मल है। बुमराह, शमी बहुत एक्सपीरियंस हैं। आप इनको अगर आप फाइन लगवा के इनको बॉलिंग करवा रहे हैं नेट्स में, तो दैट इज अनकॉल्ड फॉर। इनके पास बेशुमार एक्सपीरियंस है, ये जानते हैं बैट्समैन को कहाँ बॉलिंग करनी है। तो मुझे लगता है पिछले मैच में शायद कुछ ऐसा होगा कि भारतीय टीम कुछ ज्यादा प्रेशर में आ गई, उनको लगा कि 150 रन ज्यादा नहीं है, तो कुछ ना कुछ ऐसा दिखा है वहां पे। लेकिन अगर हम बात करें, जैसे अभी धोनी प्रैक्टिस करवा रहे हैं, इसकी जरूरत है अच्छे बाउंसर की। अगर आप हरीश रॉफ की बात करें, बहुत तेज डालते हैं, लेकिन आप उनको दुबई में देखें, इस वर्ल्ड कप में देखें, वो शानदार स्लोअर वन का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो कुछ ऐसा ही भारतीय टीम को करना होगा, अडेप्टेबिलिटी दिखानी होगी विकेट के हिसाब से। तो मुझे पूरा भरोसा है बुमराह और शमी कमाल ढाएंगे न्यूजीलैंड के खिलाफ। राजकुमार सर, आप किस तरह से देख रहे हैं प्रैक्टिस सेशन से जो खबरें आ रही हैं और जिस तरह से बॉलर्स पे बहुत ज़्यादा काम किया गया, ऐसा लग रहा है हार की पूरी जिम्मेदारी गेंदबाजों को ही यहाँ पर दी गई है, और अब अगले मैच में जीत दिलाने का काम भी गेंदबाजों को करना पड़ेगा। जिस तरह से गलतियाँ निकाली गई, गलतियों पर काम किया जा रहा है, खासतौर से लेग साइड पर गेंदबाजी ना हो, और बाउंसर जिस तरह से बिल्कुल इस्तेमाल नहीं किया गया पाकिस्तान के खिलाफ, उस बाउंसर का सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए। बिल्कुल राजीव, जिम्मेदारी तो देखिए लेनी होगी इन गेंदबाजों को, क्योंकि बहुत एक्सपीरियंस गेंदबाज हैं और पास्ट में बहुत शानदार प्रदर्शन रहा भी है इनका। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पहले मैच में अच्छा नहीं किया है, तो मुझे लगता है कि बहुत जल्दी रियलाइज करेंगे भारतीय गेंदबाज और वापस एक अच्छे एरियाज में गेंदबाजी करेंगे, क्योंकि काफी एक्सपीरियंस गेंदबाज हैं और मुझे पूरा भरोसा है कि आने वाले मैच में परफॉर्मेंस भारतीय गेंदबाजों का अच्छा होगा।
जो प्रैक्टिस सेशन में जो तस्वीरें आई हैं, जो खबरें आ रही हैं सभा भाई, इसमें यह भी है कि शार्दुल ठाकुर को काफ़ी गेंदबाजी कराई गई और जो कुछ प्लान एग्जीक्यूट धोनी कराना चाहते थे उसमें नंबर 1 का किरदार शार्दुल को दिया गया है इसमें, हाँ, इसका मतलब क्योंकि वो है चेन्नई से कि खेल रहे हैं, शायद एक बड़ा एडवांटेज हो। हाँ, और इसका मतलब ये भी है कि फेथ है शार्दुल ठाकुर के ऊपर टीम मैनेजमेंट को, और उनके आने से आपकी बल्लेबाजी थोड़ी बहुत बढ़ जाती है। ऐसे भी वो मिडिल ओवर्स में आकर अच्छी गेंदबाजी करते हैं, उनके पास कटर्स है, वो पेस को कम करके बॉलिंग करते हैं, वेरिएशंस काफ़ी अच्छा है, तो इससे फ़ायदा मिलेगा। और ऐसे भी अगर आप 3 पेस बॉलर्स में देखें तो भुवनेश्वर कुमार इस समय संघर्ष कर रहे हैं, जो जिस कारण से उनको टीम में रखा गया है नई बॉल से विकेट लेने के लिए, वो पूरा हो नहीं पा रहा है। तो हो सकता है कि स्ट्रैटेजी में थोड़ा बहुत परिवर्तन देखने को मिलेगा आने वाले मैच में। राजकुमार सर, क्योंकि अभी तक 7 और 1 और आज का मैच मिला दें, 8 मैचेस हुए हैं अभी तक कुल, जिनमें से पहले 7 मैचों की बात करें 6 में मैन ऑफ द मैच गेंदबाज रहे हैं। क्या ये भी एक रीजन है कि महेंद्र सिंह धोनी गेंदबाजों पे ज्यादा डिपेंडेंट हो रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कंडीशंस बल्लेबाजी के बजाय गेंदबाजों को ज्यादा मदद कर रही है? बिल्कुल राजीव, देखो पिछले मैच में गलतियां ज्यादा हमारी अगर कहें तो गेंदबाजी में हुई हैं। बैटिंग में हमने रिकवर कर लिया था, मैं कहूंगा 10-15 रन जरूर हम शॉर्ट रहे, लेकिन रिकवरी हो गई थी। 150-52 रन बहुत कम नहीं थे। लेकिन गेंदबाजी में भारत से काफी गलतियां हुई, गलत लाइन पर गेंदबाजी की, थोड़ी अटैकिंग गेंदबाजी नहीं की, बचने के लिए हम गेंदबाजी कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं वहां पे शायद धोनी को लगा है कि ज्यादा काम करने की जरूरत है, और हमेशा गेंदबाज मैच जिताते हैं, तो जरूरी है कि भारतीय गेंदबाज भी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लें। और मुझे पूरा भरोसा है कि महेंद्र सिंह धोनी के डायरेक्शन में और बॉलिंग कोच भरत अरुण और रवि शास्त्री जो अब समझाएंगे बॉलर्स को, वो उस पर काम करेंगे। और मेरा जैसा मैंने पहले भी कहा कि खुद बहुत एक्सपीरियंस गेंदबाज हैं, तो अगले मैच में आप देखिएगा उनका प्रदर्शन बहुत बेहतर साबित होगा। हैरिस रऊफ की अगर हम गेंदबाजी की बात करें रितेंद्र, उनकी जो स्लोवर वंस थी और जिस तरह से बीच बीच में उन्होंने अपनी स्पीड का मिश्रण किया, उसकी वजह से वो मैन ऑफ दी मैच बने। अब महेंद्र सिंह धोनी क्योंकि बहुत बारीक नज़र रखते हैं और बहुत अच्छा ऑब्जर्व करते हैं, क्या ये भी एक रीज़न है कि शार्दुल ठाकुर को वो हैरिस रऊफ वाला रोल दे सकते हैं? जो काम हैरिस रऊफ ने पाकिस्तान के लिए किया वो हमारे लिए शार्दुल ठाकुर करें न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच में? जी हाँ, बिल्कुल राजीव, आई विल स्टिक माय नेक आउट। मैं तो कहूंगा शार्दुल ठाकुर को पहला मैच ही खेलना चाहिए था। आपने भरोसा हार्दिक पांड्या में दिखाया, लेकिन अगर वो बॉलिंग नहीं कर रहे हैं, आपकी साइड डिप्लीटेड हो जाती है। लेकिन शार्दुल ठाकुर के आने से अब बैलेंस आप देखिए बकमाल बनेगा। आप एक स्पिनर को ऐड ऑन कर सकते हैं, और आप ऐसे बॉलर को लेके आ रहे हैं, ऐसे ऑलराउंडर को लेके आ रहे हैं जो इस समय फॉर्म में है, उसकी तूती बोल रही है, वो बॉलिंग करता है, ही हैज अ गोल्डन आर्म, विकेट निकालता है स्लोअर वन से, यॉर्कर से। तो जी हाँ, शार्दुल ठाकुर का आना बहुत अच्छे संकेत हैं भारतीय टीम के लिए। सभा भाई, एक सवाल जो जहन में आता है कि क्या पहली हार ने महेंद्र सिंह धोनी को ज़्यादा एक तरह से कहा जाए मोबाइल कर दिया है मैदान पे, ज़्यादा प्रैक्टिस सेशन में मोबाइल कर दिया है? क्योंकि शायद हार को उन्होंने अपने ऊपर ले लिया, क्योंकि कभी तक वर्ल्ड कप में हारी नहीं थी और महेंद्र सिंह धोनी जब टीम के साथ जुड़े तो पहला मैच हार गए। क्या एज अ मेंटोर उन्होंने अपनी साख के ऊपर ले लिया इन सब बातों को, जिस तरह से एक्टिव हुए हैं वो प्रैक्टिस सेशन में? राजीव, पर वो सिर्फ एक मेंटर हैं। इसके पहले भी हमने देखा था कि वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव थे। बहुत ज़रूरी है कि जो हमारे जो टीम मैनेजमेंट है, जो कोचिंग स्टाफ है, इंक्लूडिंग MS धोनी, वो सब मिलजुल कर सही कॉम्बिनेशन के साथ मैदान में उतरें। और उसके ऊपर से जो हम लोगों ने चर्चा की है, जो आप प्लेयर्स चूज़ कर रहे हैं, उनको अपने प्लान्स तो एग्जीक्यूट करने होंगे। नहीं वो MS धोनी हो या कोई और भी हो जाए, उससे कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। अंत में प्लेयर्स जो मैदान में खेल रहे हैं उनको अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा। विशेष करके हमारी गेंदबाजी में और धार आनी होगी, नहीं तो बड़ा कठिन हो जाएगा भारत को आगे प्रोग्रेस करना। लेकिन राजकुमार सर, क्योंकि हम दुबई में IPL खेल रहे थे, लगभग 1 महीने थे, रीजन क्या आप देख रहे हैं कि बॉल लेग स्टंप के बाहर लगातार जाता चला गया, पाकिस्तान रन बनाती चली गई, कंट्रोल क्यों नहीं कर पाए हमारे गेंदबाज? क्या रीजन आप देख रहे हैं? देखिए राजीव, हम दुबई में काफी समय से खेल रहे थे, लेकिन डिफरेंट टीम से खेल रहे थे। एक इंडियन टीम नहीं खेल रही थी, हमारे सारे प्लेयर्स वहां पर खेल रहे थे। मैं मानता हूं कि एडजस्ट हो गए होंगे वो विकेट से, और उनका आइडिया भी हो गया था। लेकिन कहीं ना कहीं गलती हुई है, अभी एज ए टीम गलती हुई है कि गलत लाइन पर गेंदबाजी की गई, या नया बॉल किसने डाला। अगर बुमराह डालते तो शायद और बेटर होता। तो इस तरह की कुछ चीजें हैं जो अब इस मैच में उन पे रीथिंक किया जाएगा, और वो स्ट्रेटेजी भी चेंज होगी, और बॉलर्स भी अब रियलाइज करेंगे कि हमें किस लाइन पर गेंदबाजी करनी है। रितेंद्र, राजकुमार सर जो कह रहे हैं इत्तेफाक रख रहे हैं आप उनकी बात से?
नहीं, मैं बिल्कुल नहीं रख रहा हूँ राजकुमार सर की बात से इत्तेफाक। ये तो सिर्फ ब्लंडर हुआ है, बड़ा ब्लंडर हुआ है जो अनएक्सेप्टेबल है। राजीव, आप दुबई में हैं, अगर हम जीत जाते तो हम ये बात करते, हम दुबई में हैं, एडजस्ट कर चुके हैं, और अब दुबई में होके भी आप एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं, आपकी गेंदें लेग साइड पे जा रही हैं। तो अब तो यही है, भारत को यहाँ पे कैचअप रेस है, न्यूजीलैंड को हराएं और वर्ल्ड कप फाइनल स्टेजेस पे पहुंचे और वर्ल्ड कप जीतें, क्योंकि इस टीम में दम है। और हम अगर वर्ल्ड कप के फाइनल स्टेजेस में आ जाते हैं तो शायद यही लगेगा कि पाकिस्तान के खिलाफ दैट वाज जस्ट अनफॉर्चुनेटली वन ऑफ द ऑफ डेज। तो ये जो प्रैक्टिस सेशन था सभा भाई, चलते चलते फरमा सीधा कर पाएंगे महेंद्र सिंह धोनी गेंदबाजों का? कोशिश तो है उनकी और कोचिंग स्टाफ की है, पर अंत में बॉलर्स पर निर्भर करता है। देखिए, बहुत ही छोटी सी चीज़ होती है, टेक्निकल इशू हो जाता है कई बार, आपका बॉल जो है वो स्लाइड करने लगता है डाउन द लेग साइड। पर मुझे विश्वास है जिस प्रकार का अनुभव है इस पूरे के पूरे बॉलिंग यूनिट में, ये गलती फिर से देखने को नहीं मिलेगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सभा भाई आपका, रितेंद्र आपका और राजकुमार सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो इस उम्मीद के साथ कि धोनी गेंदबाजों का फरमा सीधा करने में कामयाब रहेंगे और रविवार को जो मुकाबला है न्यूजीलैंड के खिलाफ, वहां पर उस लाइन पर वो गेंदबाजी करते हुए नजर आएंगे जो प्लानिंग होगी एक दिन पहले, यानी कि जो टीम मीटिंग में जो प्लानिंग होगी उसको अमली जामा पहनाने का काम हमारे गेंदबाज करेंगे। हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही।